Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के जो हमारा ये वीडियो है, वीडियो नंबर 18 है। भारत का भूगोल जो क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ आप सभी एग्जामों के लिए कर सकते हैं। इसके पहले 17th वीडियो हमने जो पढ़ा था, उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता दिया था। तो इस तरीके से हमारी जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, वो हम ऑलरेडी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इस 18 वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथ इंडियन रिवर, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं या प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, साउथ इंडिया की जो नदियां हैं वो सबसे बहुत पुरानी नदियां हैं पूरे भारत में। हिमालय नदियां और साउथ इंडियन रिवर हैं। तो साउथ इंडियन रिवर हिमालय नदियों से पुरानी है। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जो हिमालय की नदियां हैं उनके चांस होते हैं कि वो अपना रास्ता बदल सकती हैं, मगर जो ये वाली नदियां हैं अपना रास्ता कतई नहीं बदल सकती, क्योंकि ये पठारों से निकलती हैं। और वो आप हिमालय पर्वत से वो नदियां आ रही हैं, वो अपना रास्ता बदल सकती है। जैसे हमने बताया था, कोसी नदी के बारे में बताया था। कोसी जो बिहार का सौरो जिसे कहा जाता है, बिहार का अभिशाप या बिहार का शौक, उसके रास्ते बदलने के कारण उस बहुत बाढ़ आती थी पहले। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, हिमालयन रिवर और जो प्रायद्वीपीय भारत जो नदियाँ, उनमें एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि हिमालय की नदियाँ बहुत लंबी लंबी नदियाँ थी, पहली बात। और दूसरी बात, जो हिमालय की नदियाँ जो हैं वो सारा साल बहती हैं। सारा साल इसलिए बहती हैं क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, वो ग्लेशियर पे डिपेंड है। बर्फ़ पिघल पिघल के आती है, तो वो नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। पानी जो है वो उसका स्तर कम ज़्यादा हो सकता है मौसम के हिसाब से, मगर वो सारा साल क्या बहती रहती हैं। मगर जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, ये केवल मौसम पर डिपेंड करती हैं, बारिश पे डिपेंड करती हैं, तो ये सारा साल नहीं बह सकती। अब देखिए, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनको पूरी तरीके से पढ़ने के लिए हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो वो वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, दूसरी वो जो अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो भी नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही हैं उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ आपको, कौन कौन सी नदियाँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सीरियल वाइज पढ़ते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरीके से जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में डिटेल पार्ट देखते रहते हैं। पहले मैं आपको ये जो नदियाँ बन रही है इसको सुलझा दूँ, उसके बाद एक एक करके उनका DNA करेंगे। देखिए, ये आपका जो नदी जा रही थी गंगा नदी। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करने वाली होती है, उससे पहले ये एक नदी टूट जाती है जो हुगली नदी कहलाती है। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी है, ठीक है, हुगली नदी। तो दामोदर नदी हुगली नदी मिल जाती है। उसके नीचे स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी है। और ये वाली नदी जो है आपकी, ये वैतरणी है। और ये जो है शंख और दक्षिण कोयल आपस में मिलती है, तो ये ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं। सब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी देख लीजिए ओवरव्यू। तो ब्राह्मणी नदी जो है, ये जहाँ पे आपका वैतरणी नदी ये वाली आ रही है, वहीं के पास से ये ब्राह्मणी नदी भी अरब इधर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। उसके नीचे ये महानदी नदी है, ये डेल्टा बनाती है। उसके बाद देखिए, ये आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी जो कि पूरे उत्तर भारत, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह डेल्टा बनाती है। उसके नीचे देखिए, ये कृष्ण नदी है। फिर पेन्नार नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसके नीचे पलार नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कावेरी नदी, फिर वैगई और ताम्रपर्णी ये है, ठीक है, ये ताम्रपर्णी नदी है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इतनी नदियों के बारे में पढ़ना हमें। तो हम शुरू करते हैं आपका दामोदर नदी से। ये दामोदर नदी शुरू करते हैं। तो दामोदर नदी जो है आपका, यहाँ जानते हैं, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार जो कि किन किन राज्यों में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका है झारखंड में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है, मगर किस राज्य से निकलती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो झारखंड के चंदवा जिले से निकलती है, झारखंड से निकलती है। कहाँ से? झारखंड से निकलती है, ठीक है। कौन सी? दामोदर नदी। और झारखंड से निकलते हुए ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। उसके बाद ये मिल जाती है हुगली नदी से मिल जाती है, और हुगली आपका बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये दामोदर नदी डायरेक्ट नहीं गिरती है बंगाली खाड़ी में, ये हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी। तो इसके बारे में इतनी बार याद रखिए। उसके बाद ये है आपकी स्वर्णरेखा नदी। कौन सी स्वर्णरेखा नदी है?
ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी जो आपकी है स्वर्णरेखा नदी है। तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? ये आपकी जो है झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। कहाँ से? रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों में बहती है। ये कितनी राज्यों में बहती है स्वर्णरेखा? 3 राज्यों में बहती है। राज्य आपको मालूम होने चाहिए। पहले झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा में। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा में बहती है। 3 राज्यों में बहती है स्वर्णरेखा नदी। वेस्ट बंगाल में बहुत कम आती है ये, इधर जब मुड़ती है तब थोड़ा वेस्ट बंगाल में जाती है। उसके बाद ये उड़ीसा के तट पर ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखिए वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। याद रखिए ये वाली आपकी कौन सी नदी है? ये वैतरणी नदी है और ये आपका ब्राह्मणी नदी है। तो सबसे पहले देखें वैतरणी नदी के बारे में। देखें वैतरणी नदी जो है उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा में बह जाती है। उड़ीसा से निकलती है ये वाली नदी उड़ीसा के तट पर ही गिर जाती है। इसका मुहाना भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये उड़ीसा में कहाँ से निकलती है? तो क्यूझर पठार है, वहाँ से निकलती है। क्यूझर पठार से निकलती है उड़ीसा में। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये ब्राह्मणी नदी है। तो ब्राह्मणी नदी को समझने से पहले देखिए ब्राह्मणी नदी जो है शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी जब आपस में मिलती हैं तब ये कहलाती है ब्राह्मणी नदी। तो शंख और दक्षिणी कोयल जो आपकी हैं ये झारखंड से दोनों आ रही हैं। दोनों कहाँ से आ रही हैं? झारखंड से आ रही हैं। शंख जो है वो झारखंड में गुमला से आ रही है और ये जो दक्षिण कोयल है ये आपका रांची के समीप से निकलती है। और दोनों जो हैं उड़ीसा में आकर राउरकेला के पास दूर में आकर मिल जाती हैं ये। उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है और उड़ीसा में आकर ये है जहाँ पे आपका ये वैतरणी नदी है वहीं पर ये दोनों आपस में लगभग मुहाने पे मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। उसके बाद देखिए ये महानदी नदी है आपकी। कौन सी नदी है? महानदी है। तो महानदी जो नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में कहाँ? सिहावा जिले से निकलती है। ठीक है, रायपुर के सिहावा से निकलती है ये और उसके बाद डायरेक्ट उड़ीसा में एंटर करती है और बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पर और गिर जाती है वहाँ पे। ये कटक शहर जो है इसी के किनारे बसा हुआ कटक शहर के पास डेल्टा बनाना शुरू करती है। कटक शहर के पास ये डेल्टा बनाना शुरू करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए हीराकुंड जो बांध है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सबसे लॉन्गेस्ट बांध है इंडिया का, वो उड़ीसा में है और हीराकुंड बांध जो है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद देखिए गोदावरी का नंबर आता है। गोदावरी आपका महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र से नासिक जिले से आती है। नासिक जिले के अंदर त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है और यह महाराष्ट्र से फिर तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद थोड़ा सा जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे ये टच करती है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे टच करती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और ये एक डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। ये डेल्टा कहाँ बनाती है ये भी आपसे पूछा जाता है, राजमुद्री के पास। ठीक है, राजमुद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। और गोदावरी के मामले में आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इसकी सहायक नदियों के बारे में मालूम होना चाहिए। गोदावरी की सहायक नदियाँ, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ आप लिख सकते हैं। परवरा एक इसकी सहायक नदी है, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। पेनगंगा एक है, एक वेनगंगा है, और इंद्रावती और मंजीरा जो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां। पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। ठीक है, परवरा भी है इसके। ठीक है, वैसे ही इसके ऊपर जो महानदी की भी सहायक नदियाँ वो भी याद कर लीजिए। इन तीनों की सहायक नदियाँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। महानदी की अगर नोट करना चाहे तो महानदी की सहायक नदियाँ आप नोट कर सकते हैं, जैसे शिवनाथ, हंसदेव और मंड जैसी जो है ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, शिवनाथ, हंसदेव, मंड, ये इसकी सहायक नदी के बारे में। जोंक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जोंक भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए कृष्णा नदी के बारे में हम देखेंगे। कृष्णा नदी जो है ये भी आपका महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट जो पश्चिमी घाट, ये आप जानते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी के बाद दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा।
और यह भी ये डेल्टा बनाती है कहाँ पे, विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है ये भी। और इसके बारे में आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ बहती है ये कृष्णा नदी, जो है पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में एंटर हो जाती है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, फिर आपका आंध्र प्रदेश में आती है। ठीक है, ये होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। और ये कहाँ पे डेल्टा बनाती है, विजयवाड़ा यहाँ पे है, विजयवाड़ा के पास से ही डेल्टा बनाना शुरू कर देती है ये, और उसके बाद बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी भी सहायक नदियाँ आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियाँ। तुंगभद्रा जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा जो है इसकी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है। और एक इम्पॉर्टेंट भीमा भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, भीमा भी इसकी सहायक नदी है। और भीमा और तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, कोयना लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और मूसी, मूसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैं रिपीट कर सकता हूँ, लिखना चाहे तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा और दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखिए हमें पढ़ना है ये पेन्नार नदी, पेन्नार नदी ये आपकी है, पेन्नार, फिर पल्लार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। तो पेन्नार नदी जो आपकी है ये जो है ये ऊपर कृष्णा और नीचे आपका ये कावेरी या पल्लार के बीच में बहती है। ये जो प्रमुख नदियाँ कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नार नदी है, यह कर्नाटक से आती है और आंध्र प्रदेश में जाकर गिर जाती है। कर्नाटक से आ रही है और आंध्र प्रदेश में के तट पर आकर गिर जाती है बंगाली खाड़ी में। कर्नाटक में कहाँ से आती है ये पूछा जाए तो कोलार जिले से, कोलार से आती है, कोलार से। ठीक है, कोलार याद कर लीजिए। उसके देखिए नीचे है पलार, पलार नदी है। तो पलार नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो भाग है, ऐसे आंध्र प्रदेश के बाद ये एंटर कर जाती है कहाँ पे, तमिलनाडु में एंटर कर जाती है। तो पलार नदी है 3 राज्यों में बहती है, पहले कर्नाटक है यहाँ पे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु। उसके बाद है कावेरी नदी, कावेरी नदी आपकी जो है ये ब्रह्मगिरी या जो पुष्पगिरी पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, कुर्ग जिले में। मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुर्ग जिले के अंदर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आती है, जो कि हमारे पश्चिमी जो घाट है उसी का, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ उसी का हिस्सा है ये। तो ये कर्नाटक से निकल रही है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है, तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटक के बाद एंटर कर जाती है, तमिलनाडु में एंटर कर जाती है। और कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। और कावेरी नदी की सहायक नदियां भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो कावेरी की नदी की जो है सहायक नदियां वो जैसे सिमसा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिमसा, हेमवती, अमरावती, बहुत इम्पोर्टेंट है, अमरावती, काबिनी, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, ये सब नदियाँ जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और तिरुचिरापल्ली शहर जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु में है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, वो जो है आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए ये वाली आपकी नदी दिख रही है, ये कौन सी नदी है, वैगई नदी है, जो कि तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु के तट पर ही गिर जाती है। ये तमिलनाडु में कहाँ से निकलती है, मदुरई से। ठीक है, यह मैदूरे से, मैदूर या मैदुरई जो कहा जाता है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ से निकलती है ये। वहाँ पहाड़ियाँ हैं, वर्षानद पहाड़ियाँ हैं या वरुष नादु पहाड़ियाँ कहा जाते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वरुष नादु या वर्षानद पहाड़ियाँ जो है वहाँ से निकलती है तमिलनाडु के अंदर से। उसके बाद सबसे नीचे जो नदी आपको दिख रही है ये है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी है, ताम्रपर्णी, तमिलनाडु से ये भी निकलती है, तमिलनाडु के तट पर ही गिर जाती है। मतलब ये कौन सा, मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं, ऊपर पाक की खाड़ी है, नीचे ये इसका आपका कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी, ताम्रपर्णी नदी, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के तट पर ही बहती है, बस तमिलनाडु में बहती है। तो ये आपकी जो है दक्षिण भारत की नदियाँ थी जो कि हमारा बंगाली खाड़ी में गिरती हैं।
इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो जो आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।